नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल तीव्र शिक्षा में। जो लोग पेट परीक्षा देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर महत्वपूर्ण और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज हम इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका आंसर आप लोगों को ज़रूर आता होगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो जो भारत में नई आर्थिक नीति है ये 1991 में अपनाई गई। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में। आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका आंसर ए होगा। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया जो है ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है? इसका सही आंसर है समवर्ती सूची का। जो आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है। आंसर इसका सी। नेक्स्ट, किस देश के योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? इसका सही आंसर है सोवियत संघ योजना पर। किस देश के योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? तो जो भारतीय योजना है वो सोवियत संघ योजना पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसका आंसर सी यानी 2015 में भारत में नीति आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना का बहुउद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो इसका आंसर सी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी कौन सी? वो थी 12वीं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। इसका आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत तृतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था कब? 1951 से 56 तक। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक। आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका आंसर बी 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया? तो 22 जनवरी 2015 को। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ कब? 1 अप्रैल 2008 में। भारत के संपूर्ण गांवों में जो नरेगा लागू कब तक हो गया था? 1 अप्रैल 2008 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका आंसर सी यानी जो सीमा शुल्क है वो अप्रत्यक्ष कर है, बाकी सारे प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? जिसमें देखिए ए बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, और आय कर, संपत्ति कर, संपदा कर ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी कब लागू की गई? तो सन 2017 में भारत में जीएसटी लागू की गई। नेक्स्ट है, नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे?
तो जिस समय नई औद्योगिक नीति चालू हुई उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? सही आंसर इसका बी, 1966 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, कृषि वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है कौन सी? वो है नाबार्ड की। कृषि वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था नाबार्ड। नेक्स्ट है, फसल बीमा योजनाओं में से कौन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है व्यापक फसल बीमा योजना 2015 में नहीं 1985 में शुरुआत हुई। फसल बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई? 1985। बाकी सही सारे ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है, तो बाकी सबको भी याद कर लीजिए। जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999-2000 में हुई। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010-16 में, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, और व्यापक फसल बीमा योजना 1985 में हुई। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत किनके लिए लागू किए गए हैं? तो ये सभी के लिए। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी। ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन कीमत है, जैसे किसी दिए गए वर्ष में बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटाने से रोकना। ठीक है। नेक्स्ट, कृषकों को हितों की सुरक्षा रखना और कृषकों को प्रोत्साहन देना। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक भारत कौन सा है? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जब बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये गोरवाला समिति के सिफारिश पर की गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई? सही आंसर 1948 ईस्वी में। मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 ईस्वी से लागू है। आगे, भारत के कुछ उद्योगों के बारे के बीमार होने का क्या कारण है? ठीक है, यानी बीमार होने का मतलब वो नहीं सुचारू रूप से चल पा रहे हैं, उसका कारण है कुप्रबंध। ठीक है, उसकी व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही है। आगे, भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, तो भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड को स्थापित किया गया, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। और इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, औद्योगिक ऋणता की समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गोस्वामी समिति की नियुक्ति की गई। कब? 1993 में। ठीक है, जो औद्योगिक ऋणता है उसकी समस्या को समाधान करने के लिए कौन सी समिति की स्थापना की गई? गोस्वामी समिति। कब? 1993। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय औद्योगिक इकाई नहीं है? तो इसमें जो इंडियन टोबैको कंपनी है, ठीक है, ये बहुउद्देशीय औद्योगिक इकाई नहीं है। बाकी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, कोलगेट इंडिया लिमिटेड और रेनबैक्सी, ये इसका औद्योगिक इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? इसका ही आंसर है अगस्त 1996 में। ठीक है। नेक्स्ट है, 1991 की औद्योगिक नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली में रखा गया? तो वो है 6 उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली में रखा गया, जब 1991 में नई आर्थिक नीति बनी थी। ठीक है। और नेक्स्ट है, डॉक्टर वाई बी रेड्डी थे, ये कौन थे? ये आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट, बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो नरसिंघन समिति के नाम से भी बैंकिंग सुधार समिति को जाना जाता है। तो हमारे ये 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। इकोनॉमिक्स के पेट एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन
आएंगे, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।